नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। तो अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो ये जो कंपनी है करीब 65% डाउन हुई अपने ऑल टाइम हाई से जो पिछले कुछ दिनों में। तो ये जो आज का वीडियो है वो एक लर्निंग वीडियो है। आज इसमें हम कुछ सीखेंगे। आज लाइक ये नहीं कि हम इसका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, बट हम देखेंगे कैसे हम इस टाइप की सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि यूजली जब हम किसी कंपनी को खरीदते हैं तो हम उसके फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं, उसका टेक्निकल देखते हैं, बट एक चीज़ जो हम छोड़ देते हैं वो है उसका बिजनेस मॉडल। कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो कैसे काम करती है। क्योंकि यूजली क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि कोई कंपनी के प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, किसी कंपनी के सेल्स बढ़ रही है, तो हम उसके बिजनेस मॉडल की जो रिस्क है हम उसको छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए डीमार्ट एक बिजनेस है। तो डीमार्ट पे आप देखो तो उसका पी रेशियो 100 के ऊपर है। जब वो कंपनी लिस्ट हुई थी सन 2019 के आसपास में या 18 में, तब भी उसका पी 100 था। बट उसके बाद भी वो कंपनी आईपीओ प्राइस से करीब 10-12 गुना उसने रिटर्न्स दिया अपने इन्वेस्टर को, डिस्पाइट हैविंग पी रेशियो ऑफ 100। तो अगर आप उस कंपनी में ये बोलते हैं कि यार उसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा, इसमें पैसे नहीं बनेंगे, बट उस कंपनी में पैसे बने हैं। और कुछ कंपनी होती है जिनका पी रेशियो बहुत कम होता है, उसके बाद उन्हें पैसे नहीं बनते हैं। तो हम ये सीखेंगे कि किसी कंपनी में बिजनेस मॉडल का क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि देखिए मार्केट जो होता है ना, मतलब स्टॉक मार्केट जो रूल नंबर 1 है वो है मार्केट इज सुप्रीम। कि मार्केट जो है वो सबसे सुप्रीम है, मतलब सर्वोच्च वही है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता। तो हम नहीं होते डिसाइड करने वाले कि किस बिजनेस को कैसी वैल्यूएशन मिलेगी। तो कई बार क्या होता है, हम वैल्यूएशन के चक्कर में चले जाते हैं और हमें लगता है कि हम ही समझदार हैं और मार्केट को कुछ भी नहीं आता, और हम उस कंपनी के बिजनेस को छोड़ देते हैं। जैसे डीमार्ट का पी रेशियो ज़्यादा है क्योंकि उसका बिजनेस जो है, उसका बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रांग है। उसको ब्रेक कर पाना किसी कॉम्पिटिटर के लिए बहुत टफ है। तो आज हम देखेंगे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की। अगर हम पास्ट में चले, लेट से अगर हम इस कंपनी को आज से 6-7 महीने पहले, 1 साल पहले अगर एनालाइज करते तो हम उस टाइम क्या देखते इसको। तो हम एक बार सीधा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चलेंगे। तो आप देखो उस टाइम पे 2018 में इसका जो रेवेन्यू था 266 करोड़ था, जो कि अगर मार्च 2023 तक भी देखें तो 1700 करोड़ हो गया था। मतलब यहाँ से करीब 10 गुना का, 9 टाइम्स या 7-8 टाइम्स का ग्रोथ हुआ था रेवेन्यू में। जो कि आप समझ सकते हो मोर देन 40% CAGR होगा। नीचे आप देख सकते हो 36% का सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 सालों में। तो यहाँ पे जो कंपनी था रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। कंपनी की जो प्रॉफिट था, कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। यहाँ देखो 39 करोड़ का लॉस हुआ था कंपनी को। नेक्स्ट ईयर 51 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और आप देख सकते हैं मार्च 2024 में 505 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अपना नियरली 10 गुना हो गया था। तो ये जो कंपनी थी एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी थी। अगर उस टाइम हम सोचते हैं कि उस कंपनी में खरीद लें, तो यूजली जब भी हम किसी कंपनी एनालाइज करते हैं तब फंडामेंटल में ही देखते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू कैसे हैं, उसके प्रॉफिट कैसे हैं, वैल्यूएशन वगैरह कैसी हैं। तो अगर उस टाइम आप बोलते तो हाँ, मैं भी बोलता कि कंपनी बहुत अच्छी है। बट हाँ, जब भी हम किसी कंपनी को खरीदते हैं तो हमें उसका बिजनेस भी देखना चाहिए, वो कंपनी किस बिजनेस को डील करती है। देखिए स्टॉक मार्केट जो सबसे सिंपलेस्ट कंपनी होती है, जहाँ पे सबसे कम रिस्क होता है, वो होता है कंज्यूमर कंपनीज। क्योंकि जो कंज्यूमर कंपनी होती है वहाँ पे उनकी अर्निंग विजिबिलिटी दिखती है, कि हमें लगता है कि हाँ ये कंपनी आज से 5 साल बाद 10 साल बाद कैसा करेगी। बट कुछ कंपनी होती हैं जहाँ पे हमें नहीं पता होता है कि उनका बिजनेस कैसा परफॉर्म करेगा। जिन कंपनीज में अर्निंग विजिबिलिटी नहीं अच्छी होती है वहाँ पे वैल्यूएशन कम मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए आज से 6 महीने पहले हम जाते और हम सोचते यार इस कंपनी को खरीदना है, तो क्या हम खरीदते। तो देखिए फंडामेंटल तो बोल रहा था हाँ यार इस कंपनी को खरीदना बनता है। तो क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे थे, कंपनी की रेवेन्यू बढ़ रहे थे, कंपनी का उस टाइम जो पी रेशियो देखें, अगर लेट से पी रेशियो देखें तो उस टाइम पे आज से आज देखो तो उस टाइम भी 14-15, इधर इनफैक्ट 15 तक का पी था मैक्स। ठीक है। तो अगर एक कंपनी जो 40% से ग्रो कर रही है उसका पी 10-15-20 है, तो उसको हम बोलेंगे बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो क्या उस टाइम खरीदना चाहिए था हमें। देखिए फंडामेंटल तो बोला है खरीदते, और लेट से उस टाइम खरीद देते तो आज हम लॉस में होते। तो सवाल ये है कि हम कैसे इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए स्टॉक मार्केट में कोई भी 100%, मतलब इतना होशियार कोई नहीं हो सकता। कोई आके कितना भी आपको ज्ञान देते कि यार मैं होता तो ऐसे करता, मैं होता वैसे करता, बट फंसते सब कभी ना कभी हैं। स्टॉक मार्केट आपको तब नहीं फंसाता जब आप किसी कंपनी में 10,000 रुपये लगाते हो। ठीक है, आपने 10,000 लगाया किसी कंपनी में, वो 20,000 हो गया। आपने 20,000 लगाया वो 40,000 हो गया। तो स्टॉक मार्केट आपको तब नहीं फंसाता। स्टॉक मार्केट आपको तब फंसाता है जब आप बड़ा कैपिटल लाते हो। लेट से आपने 5 लाख लगा दिया एक ही कंपनी के अंदर, तब जाके वो आपको फंसाता है कि वो 5 लाख जो आपने लगाए थे वो 50% क्रैश हुआ और आपको 2.5 लाख का लॉस हुआ। देख कैपिटल सबके लिए बड़ा हो सकता है, किसी के लिए 5 लाख भी कम हो, किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है।
लेकिन स्टॉक मार्केट को तब फंसाता है जब कैपिटल बड़ा करते हो आप। तो देखिए, जब भी याद रखिए कि किसी भी कंपनी को फंडामेंटल और टेक्निकल के अलावा अलावा हमें बिजनेस भी देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, पहली बात तो जब हम कंपनी को अगर आज से 6 महीने पहले एनालाइज करते तो हमें ये सोचना चाहिए था कि इस कंपनी के नाम में माइक्रो लगा हुआ है, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब कि कंपनी जो है वो छोटे लोगों को लोन दे रही है, छोटा अमाउंट का लोन दे रही है। और छोटा अमाउंट का लोन कौन लेगा? यूजुअली गरीब लोग। तो एक रिस्क तो हमेशा से ही आता है कि कभी भी इस कंपनी के अंदर एनपीए बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए, लोन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप रोड पे जाओ और बोलो कि मुझे लोन बांटना है, मुझसे लोन ले लो, मैं 6% पे दूंगा। मतलब अगर बैंक 10% दे रही है, आप 6% 8% दोगे, तो आपसे मैक्सिमम लोग लोन लेने को तैयार हैं। क्योंकि गांव देहातों में क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास लोन की एक्सेस नहीं होती है, वो बैंक में नहीं जा पाते लोन लेने के लिए। तो साहूकार वगैरह होते हैं जो गांव में बैठते हैं, जो उनको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं, तो उनके पास जाते हैं। तो उससे तो बेटर ऑप्शन एक कंपनीज होती हैं, क्योंकि वो बैंक से ज़्यादा लेती हैं बट साहूकार से कम लेती हैं। तो इसलिए उन कंपनी ग्रोथ तो होना ही होना है। उसमें ग्रोथ फैक्टर नहीं होता। उनमें मेन जो फैक्टर होता है वो होता है आप रिस्क को मैनेज कैसे करोगे, आप जिन लोगों को लोन दे रहे हो उनसे वसूली कैसे कर पाओगे। जैसे अगर आप इस कंपनी के बारे में पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी खराब नहीं दिखेगा कि कैसे इस कंपनी कितने स्टेट में है, कितने इनके ब्रांचेस हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे जो सबसे जो दिक्कत वाली बात है, जैसे यहाँ पे लिखा है पहला ही कि प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिकली एंड सोशली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब उन औरतों को ये लोन देते हैं जो लोग गरीब लोग हैं। अब देखिए, समाज के लिए तो अच्छी बात है, बट कंपनी के लिए रिस्क हो जाता है कि अगर आप जिनको लोन दे रहे हो अगर उनका बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ तो आपको नुकसान हो जाएगा। बट हाँ, इस सेक्टर में ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर ग्रोथ ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है। तो इसको मिनिमाइज करने का तरीका क्या है कि आप इस टाइप की कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा मत लगाओ। इसका एक ही तरीका है, क्योंकि इस सेक्टर में हमेशा ही रिस्क रहेगा। कोई भी कंपनी जो छोटे लोगों को लोन देती है, खासकर जिसमें कोलेट्रल नहीं होता, जैसे मान लीजिए कंपनी आवास फाइनेंस है या होम फर्स्ट फाइनेंस है, वो भी लोन देते हैं छोटे लोगों को ही। बट वो होम लोन देते हैं जिसे घर होता है। बट घर क्या होता है? कोलेट्रल होता है, एक गिरवी रख सकते हैं उसको, और अगर पर्सन डिफॉल्ट करे तो आप उसको बेच सकते हो। बट जो माइक्रो फाइनेंस लोन होते हैं उसमें कोलेट्रल नहीं होता यूजुअली। तो इसलिए अगर पर्सन डिफॉल्ट कर दिया तो आपका लॉस होगा और आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। तो इस टाइप की कंपनी में ये हमेशा रिस्क होता है। इसलिए कभी भी किसी कंपनी एनालाइज करें तो उसका रिस्क भी देखिए। और अगर कंपनी में रिस्क ज़्यादा है और आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो तो उस कंपनी को अवॉइड कर दीजिए। और अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो कैपिटल कम रखिए। अगर आपका मान लीजिए 1 लाख का 10 लाख का पोर्टफोलियो साइज है, तो आई थिंक 50,000 1 लाख से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए इस टाइप की कंपनीज के अंदर। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 2-3% 4% आप लगा सकते हो। मतलब डाइवर्सिफिकेशन वैसे अच्छी बात तो नहीं होती अगर आप स्टॉक मार्केट अच्छा पैसा बनाना है तो। बट हाँ, जो कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की है वहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। पैसे बन गए तो बन गए, बट कैपिटल प्रोटेक्ट करना भी हमारा एक दायित्व है कि हम पैसे को बचाएं ताकि पैसा ख़त्म ना हो। क्योंकि देख, स्टॉक मार्केट में कैपिटल से ही कैपिटल बनेगा, पैसे से ही पैसा बनेगा। और अगर आप पैसा खो दोगे तो आपके लिए आगे पैसा लगाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। इसलिए किस कंपनी के अंदर कितना पैसा लगाना है ये भी हमें सीखना चाहिए कि किसी कंपनी को हमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा देना चाहिए और किस कंपनी में ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। जैसे और कोई लार्ज की कंपनी है जो 30% डिस्काउंट पे हो, वहाँ पे आप बहुत अच्छा खासा अमाउंट लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये ट्राइड एंड टस्टेड बिजनेस है, लाइक सालों से चल रहा है, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वहाँ पे कितना कैपिटल हमें लगाना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। वहाँ पे हम अपने कैपिटल का 20-30% भी जा सकते हैं अगर आप ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहते हो तो। अदर डाइवर्सिफाइड आप रखना चाहते हो तो 10% भी अच्छा है। बट इस टाइप की कंपनी के अंदर हमेशा याद रखिए पैसे कम लगाइए, क्योंकि आज से 6 महीने पहले कोई नहीं इसको बता सकता था ये कंपनी आगे चल के ऐसा खराब करेगी। हो सकता है ये कंपनी यहाँ से और अच्छा करती और यहाँ से शेयर प्राइस फिर दोगुना तीन गुना हो जाता, फिर आप बोलते यार कि हमने उस टाइम खरीदा नहीं। तो रिस्क हमेशा रहता है। इसलिए इसमें मेन जो चीज़ है वो ये है कि आप बिजनेस भी समझिए और कैपिटल उस हिसाब से लगाइए जिस हिसाब से कंपनी के अंदर रिस्क है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप चैनल को लाइक कर सकते हो, और आप सॉरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।